स्वागत है आप सबका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम कहाँ है, कैसे पहुँचा जाए, सबसे सरल व सस्ता तरीका, मोटर मार्ग द्वारा, हवाई यात्रा द्वारा या फिर गौरीकुंड से मंदिर तक 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग पैदल मार्ग द्वारा। केदारनाथ धाम की पौराणिक कथाएं, मान्यताएं, वहाँ का वातावरण, कौन सी नदियाँ बहती हैं, पंच केदार की कथा, ये सारी बातें इस वीडियो में विस्तार से बताई जाएंगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं केदारनाथ धाम से। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य में ही दर्शन के लिए खुला रहता है। दोस्तों केदारनाथ धाम यात्रा शुरू करने के लिए जो सबसे पहला पड़ाव है वो है हरिद्वार। आपको हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा। हरिद्वार रोड के माध्यम से और ट्रेन के माध्यम से ऑल ओवर द कंट्री वेल कनेक्टेड है। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ से आप आसानी से हरिद्वार पहुँच सकते हैं। आप अब हरिद्वार पहुँच गए तो बस अड्डा और रेलवे स्टेशन एक दूसरे के अगल बगल में है। तो अब क्या होता है दोस्तों, एक साथ हजारों लाखों भक्त लोग यात्रा के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, तो एकदम से ट्रैफिक बन जाता है हरिद्वार में। तो जो बसें लगी रहती हैं, जो चलते रहती हैं, आपको क्या पता वहाँ सीट भी ना मिले। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप एक दिन पहले आ जाइए और टिकट बुक करा लीजिए। आप काउंटर से टिकट बुक करा सकते हैं जो आपको 300-350 रुपये के लगभग पड़ जाएगा। उसके बाद बस आपको ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर गढ़वाल, रुद्रप्रयाग बाईपास होते हुए सोनप्रयाग पहुंचा देगी। दोस्तों जब आपको सोनप्रयाग बस पहुंचा देगी तो शाम का टाइम हो जाता है। अब आप पे ऑप्शन ये रहता है कि आप कमरा ढूंढें स्टे करने के लिए, पर एकदम से लाखों हजारों यात्री भक्त लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो क्या होता है कि जो जितने भी बड़े बड़े होटल लॉज वगैरह हैं वो पहले ही प्री बुक हो जाते हैं और कमरा मिलने में कठिनाई होती है। अब जो कमरा मिलता भी है वो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। आप लोग अगर कमरे का इंतजाम कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो यहाँ पे बड़े बड़े हॉल है जहाँ पे सस्ते दरों पर तकिया, गद्दे, कंबल पर नाइट के हिसाब से मिलते हैं। आप इन हॉलों में सो सकते हैं और इनका किराया होटल के किराए से कंपेयर में बहुत कम होता है। अच्छा दोस्तों, जब सोनप्रयाग में आपने पहुँच ही गए हैं तो आप यहाँ पे शाम को ही अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा और सुबह जल्दी उठ जाइए। सुबह जल्दी उठ जाएंगे आप, जितने से ज़्यादा जल्दी उठ जाएंगे आपको नेक्स्ट पड़ाव गौरीकुंड पे जाना पड़ेगा। गौरीकुंड जाने के लिए लोकल व्हीकल्स गाड़ियाँ यहाँ पे लगी रहती हैं, उसके लिए भी लाइन लग जाती है। इसलिए आपको सुबह जल्दी से जल्दी उठना पड़ता है। और गौरीकुंड पहुँचने पर अब दोस्तों जब आप गौरीकुंड पहुँच गए तो यहाँ पे आपको घोड़ा सवारी देखने को मिलेंगे। हजारों की भीड़ में आप ले सकते हैं, वो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा और हम आपको बताएंगे सबसे सरल तरीका। तो आप ट्रैकिंग कीजिए, पैदल यात्रा कीजिए और उसमें आपको पूरी घाटी का सिनेरी व्यू देखने को मिलेगा। आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और पूरे पैदल यात्रा के दौरान आपको प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। ग्लेशियरों को काट के रास्ते बनाए हुए वो देखने को मिलेंगे। अब आप शाम को केदारनाथ धाम पहुंच गए तो आपको फिर यहाँ पर दर्शन भी करने हैं और ठहरने की व्यवस्था भी करनी है। आप लोग यहाँ पे GMVN के कमरे के बारे में संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सस्ते दरों में अवेलेबल रहते हैं और यात्रा करने के बाद अगले दिन गौरीकुंड के लिए वापस आ सकते हैं। अब बात करते हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी पौराणिक कथाएं और मान्यताओं की। केदारनाथ धाम से जुड़ी 2 कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली कथा के अनुसार
भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे। पांडव उनके दर्शन के लिए खोजते खोजते हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान होकर केदार जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे, वे भी उनका पीछा करते करते केदार ही आ पहुंचे। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ और नेपाल में पशुपतिनाथ जी का प्राचीन पौराणिक प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि का भाग मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन सभी धामों में मंदिर बने हुए हैं और श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। इनको पंच केदार कहा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।